जियोपॉलिटिक्स में आइलैंड को लेकर के कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत ही कॉमन है। तो रिसेंटली सेनकाकू आइलैंड नाम का एक आइलैंड है जिसको लेकर के जापान और चाइना के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। तो इस आइलैंड की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये आइलैंड ईस्ट चाइना सी में लोकेटेड है। ये रहा इसका मैप। और इस आइलैंड पे ना ही कोई ह्यूमन पॉपुलेशन है, ना ही कोई ह्यूमन बिल्डिंग है। तो इस आइलैंड के इम्पोर्टेंस जानने से पहले हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। तो जापान का कहना है कि 1895 में इसने इस आइलैंड को क्लेम किया था लीगली। उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जापान की होती है हार, जिसके बाद जापान के अंडर जो भी आइलैंड्स थे वो यूएसए के कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन 1971 में एक एग्रीमेंट के अंडर यूएसए ने जो भी आइलैंड्स लिए थे जापान से वापस जापान के कंट्रोल में आ जाते हैं, जापान को वापस कर दिया जाता है। लेकिन ये बात चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। चाइना का सोचना था ये आइलैंड पे कब्जा तो मेरा होना चाहिए। इवन अभी भी वो कह रहा है कि सेनकाकू आइलैंड पे जापान का क्लेम नहीं है। और इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस डिस्प्यूट में ताइवान भी क्लेम करता है इस आइलैंड के ऊपर, अपने एनेक्सेशन की बात करता है वो। अब अगर हम इस आइलैंड के इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये आइलैंड एक सिर्फ मामूली कोई आइलैंड नहीं है। अगर चाइना इसको चाह रहा है तो मतलब यहाँ पर रिसोर्सेज होंगे। तो ये आइलैंड इम्पॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज के लिए, ऑयल रिसोर्सेज के लिए, इम्पॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड भी है इवन ये आइलैंड। तो ऑब्वियसली अब इतनी कुछ इंपॉर्टेंस है तो चाइना तो अपना क्लेम करेगा ही इसके ऊपर। और तो और ये एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है। चाइना इस रीजन में पेट्रोलिंग करता है, लेकिन जापान इसको एज अ वायलेशन समझता है, इसको अपनी सोवरेनिटी का। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कब तक चलने वाला है, ये किसके पास आने वाला है, आइलैंड को कौन डिसाइड करेगा। और इसी कॉन्फ्लिक्ट में एक और कंट्री का रोल आता है, वो है यूएसए। यूएसए ऑब्वियसली चाइना का साथ नहीं देगा, वो जापान का साथ देगा इस केस में। सो ये कॉन्फ्लिक्ट कब तक चलेगा और फाइनली ये आइलैंड किसके हाथ में आने वाला है,